ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोगों का तगड़ा लॉस होता है, तो अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। वेलकम टू द सीरीज ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टू एडवांस पार्ट 1। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू किसी दूसरे प्रोडक्ट से ड्राइव की जाती है। जैसे पनीर एक डेरिवेटिव है और इसकी वैल्यू मिल्क से ड्राइव की जाती है, तो यहाँ पर पनीर एक डेरिवेटिव है और मिल्क एक अंडरलाइंग एसेट है। अगर मिल्क की क्वालिटी में या इसके प्राइस में कोई चेंज आता है तो हमको पनीर की क्वालिटी और उसके प्राइस में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसी को शेयर मार्केट में अगर हम ले आए तो कोई शेयर है या निफ्टी, बैंक निफ्टी है, तो ये हो जाएंगे अंडरलाइंग एसेट और इनके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस यानी सीई और पुट ऑप्शंस यानी पीई। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो कॉल का प्राइस भी नीचे जाएगा। इसी को जस्ट ऑपोजिट कर दो, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा, और अगर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अब सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं उन 1 लाख रुपए से शेयर्स खरीदना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो मैं 1 लाख रुपए में 1000 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स खरीद लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। अब ये मेरे शेयर्स हैं, मेरी संपत्ति है, मैं जब तक चाहूं इनको अपने पास रख सकता हूं। अगर ये 1000 रुपीज से 1100 जाएंगे तो मुझे प्रॉफिट है, अगर ये 1000 से नीचे जाके 900 चले जाएंगे तो मुझे लॉस। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे इन्हें बेचना है, मैं जब तक चाहे इन्हें अपने पास रख सकता हूं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम 1, 2, 10, 1000 जितने चाहें उतने शेयर्स खरीद सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कैपिटल। लेकिन ऑप्शंस लॉट में आते हैं। ये लॉट साइज क्या होता है? यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स है जो उस पर्टिकुलर लॉट में है जिसे हमें खरीदना ही खरीदना है। ये लॉट साइज शेयर टू शेयर, कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकता है। जब आप किसी शेयर का ऑप्शन परचेज करते हैं तो आप कम से कम आपको 1 लॉट तो बाय करना ही करना है, हाफ लॉट नहीं बाय कर सकते। एसबीआई का अगर हम एग्जांपल लें तो एसबीआई के एक ऑप्शन में 750 शेयर्स की एक लॉट है, तो अगर मैं एक ऑप्शन खरीद रहा हूं तो इट इक्वल्स टू 750 शेयर्स ऑफ एसबीआई। अब अगर ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे 750 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर 1 रुपए नीचे जाएगा तो मुझे 750 रुपीज का लॉस होगा। सपोज मेरा एसबीआई में एक एनालिसिस है कि एसबीआई का शेयर जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है यहां से इसमें ऊपर जाने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मैं इसमें 750 शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर मैं 750 शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे 6,50,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे मेरे एनालिसिस पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, तो मैं एसबीआई का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं जिसका लॉट साइज 750 शेयर्स का है। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। हर कॉल ऑप्शन की एक कीमत होती है, जैसे इस एक कॉल ऑप्शन की कीमत 31 रुपीज है, तो क्या मुझे 31 रुपीज देना है? नहीं, 31 रुपीज नहीं देना है, लेकिन 31 को हम लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये अमाउंट आ रहा है मुझे बस इतना अमाउंट चाहिए, तो मैं ये एक कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं। अब एसबीआई अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऊपर मूव करता है तो ये प्राइस 31 से 32 या 33 हो सकता है, तो हर 1 रुपए पर मुझे 750 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, और अगर ये 31 से 30 रुपीज हो जाएगा तो मुझे 750 रुपीज का लॉस होगा। उसी तरह से अगर मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ से एसबीआई का शेयर नीचे जा सकता है तो मैं एसबीआई का एक पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ, उसकी भी जो कीमत है इसके हिसाब से मुझे छोटा सा मार्जिन देना है और मैं उस पुट ऑप्शन को ले सकता हूं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से एसबीआई ने नीचे जाना शुरू किया और ये पुट ऑप्शन की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी हर 1 रुपए पर मुझे 750 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और नीचे जहां पर भी मुझे लगता है कि ये मेरा टारगेट है मैं उसको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर आप कॉल और पुट ऑप्शन जो देख रहे हैं इनमें आपको एक नंबर और दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है इसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख देना और ये वीडियो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।